हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ इंडियन पोस्ट जेडीएस के बारे में। इस टॉपिक का नाम है कि जो कमलेश समिति द्वारा जो संसद में नया बिल पास हुआ था और उन्होंने एक रिपोर्ट जो तैयार किया था डाक कर्मचारी के लिए, पूरे 2.5 लाख कर्मचारियों के लिए, तो उस बिल का क्या हुआ और उस बिल से सरकार और डीओपी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कितना तक सहमति है। और उसके बाद जितने बच्चे टर्मिनेट हो गए हैं या जिनका नोटिस आया हुआ है कि सैलरी दिसंबर के महीने में उनकी सैलरी काट दी जाएगी और तथा उनका बोनस भी कट हो जाएगा, तो अब वो क्या करें और जो टर्मिनेट हो गए हैं वो क्या करें। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर मुझे टर्मिनेशन लेटर मेरे पास आ गया है, वो बिहार के हैं, अन्य कहीं भी स्टेट के हैं, तो उनके लिए अब आगे का क्या प्रोसेस है, तो इन सब बातें पे टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, अभी तक कुछ नया अपडेट नहीं आया है। अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या सरकार की तरफ से कुछ नया अपडेट नहीं आया है। अपडेट बस कमलेश समिति का रिपोर्ट जो तैयार हुआ था उसी का रिपोर्ट आया है। बाकी अन्यथा किसी आप लोग फालतू किसी वीडियो को ऐड मतलब कुछ बताया जा रहा है तो ध्यान ना दें आप लोग, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कोई पॉलिसी ली नहीं गई है। जिनको टर्मिनेट कर दिया गया है उनको कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कमलेश चंद्र समिति रिपोर्ट का क्या हुआ। तो देखिए, कमलेश चंद्र समिति ने जब अपना रिपोर्ट तैयार किया था और भेजा था तो इससे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और सरकार दोनों सहमत थी। और इस पोस्ट में पेंशन भी था और जेडीएस के 12, 24, 36 रूल भी थे और टीआरसी 7 घंटे भी था और मेडिकल फैसिलिटी भी था और ग्रेजुएटी जो था वो 5, लगभग हमारा सारा डिमांड उसमें ऐड था, सिवाय कि हम जो टीआरसी 8 घंटे का चाहते थे, इसमें टीआरसी 7 घंटे का था। तो इससे देखिए डीओपी भी मान गई थी और सरकार भी मान गया था। लेकिन दिक्कत कहाँ हुआ कि जो हमारे यूनियन लीडर हैं लोग, उन्होंने टीआरसी 8 घंटा पे जैसे अमल रहने का प्रस्ताव रखा और इससे सरकार और विभाग दोनों एक्शन में आ गई। इसके बाद भी जितने 3 साल के अंडर के लड़के जो स्ट्राइक कर रहे थे और जो अनलीगल तरीके से स्ट्राइक कर रहे थे ज़्यादा हाईलाइट होके, उनको सरकार और विभाग टर्मिनेट करना शुरू की। और आज के दिन में आपको पता है कि हर एक शहर में आपको पता चल गया होगा कि यहाँ से कुछ लड़के टर्मिनेट किए गए हैं। तो सबसे पहले जो कमलेश समिति का रिपोर्ट तैयार किया गया था उसमें सरकार और विभाग दोनों सहमति थी। और एक गुड न्यूज़ ये है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको कमलेश समिति का जो रिपोर्ट तैयार किया गया था उसकी मंजूरी मिल जाएगी, जिससे पहले भी सरकार सहमत थी और विभाग और आज भी सहमत है। तो कमलेश समिति के जो जो उन्होंने 8 मुद्दे रखे थे, मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि कमलेश समिति ने 8 मुद्दा रखा था। पहला मुद्दा यही था कि टीआरसी 8 घंटे किया जाए, लेकिन टीआरसी जो 8 घंटे नहीं हो पाया था उसको सरकार ने टीआरसी 7 घंटे पर सहमत दिया था। उसके बाद से सरकार ने ये योजना बनाया था कि हम पेंशन लागू करेंगे। पेंशन का जो नियम है वो आपके मूल वेतन से 10% कटेगा और विभाग की तरफ से 10% मिलेगा और जो सरकार है आपको 20% देगी। तो लगभग 40% आपका बेसिक जो पेंशन है 65 वर्ष की आयु के बाद से जब आप रिटायर होंगे तो लगभग 40,000 तक आपको प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। ऐसा नोटिस आया था और इस रिपोर्ट को सरकार ने भी मान लिया था। उसके बाद से जो छुट्टी को लेकर था कि हमको 180 दिन का छुट्टी चाहिए, तो इस पर देखिए सरकार विचार कर रही है। 180 दिन का छुट्टी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और 180 दिन का छुट्टी नहीं मिल पाएगा, जो आपका 40 दिन का छुट्टी है वही मिल पाएगा। और उसके बाद से जो ग्रेजुएटी अमाउंट है वो 5 लाख पहले था, उसको मनमाने ढंग से 1.5 लाख कर दिया गया था। फिर उसको 5 लाख करने के लिए कमलेश समिति ने रिपोर्ट भेजा है और सहमति प्रदान हुई है। 12, 24, 36 रूल को सबसे पहले लागू किया जाएगा। 12 वर्ष की आयु के बाद फाइनेंशियल ईयर जो आपका होगा उसमें कुछ आपको मिलेगा। फिर 24 वर्ष के बाद भी लास्ट जो आपका 36 वर्ष कंप्लीट होगा, आपके लगभग जॉब का 65 साल जब कंप्लीट होगा तब आपको पूरा प्रोसेस या पूरा फाइनेंशियली को सपोर्ट किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है और लागू कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर हम 10 डिमांड करेंगे तो सरकार हमारी 10 डिमांड कभी पूरा नहीं करेगी और वो किसी के साथ नहीं करती है। लेकिन अभी इतना कर रही है तो काफ़ी सही भी है और सहमति भी देखिए डीओपी द्वारा भी मिल रहा है और सरकार द्वारा भी मिल रहा है। लेकिन ये पहले ही लागू हो गया रहता, लेकिन यूनियन लीडर ने बिना बताए जब स्ट्राइक का माहौल काफ़ी गर्म कर दिया था और लोगों ने आक्रोशित होकर अपने जज्बातों को बाहर निकालना शुरू किया, उसके बाद से सरकार और विभाग दोनों एक्शन में आ गई और टर्मिनेट करना शुरू कर दी थी। उसके बाद से मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जब इतने लड़के टर्मिनेट हो रहे हैं या इतने लड़कों का सैलरी काटा जा रहा है तो यूनियन लीडर का हक बनता है कि वो सामने आए और सरकार और डीओपी के सामने फेस करे अपनी बातों को
और अपनी बातों को रखें, लेकिन ऐसा कुछ अभी प्रचलन में नहीं, उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया भी नहीं किया जा रहा है, केवल स्ट्राइक कर रहे थे। और उन्होंने जब स्ट्राइक का जब क्या कहते हैं कि 12 दिसंबर को जब से घोषणा किया था कि 12 दिसंबर से हड़ताल पे जाएंगे, और 14 दिसंबर से उन्होंने स्ट्राइक अपने आप ही वापस ले लिया 2.5 लाख कर्मचारी को बिना बताए, तो एक तरह से विश्वास तो उठ गया है। लेकिन अगर उनको 2.5 लाख कर्मचारियों को फिर से विश्वास जीतना है तो कम से कम जो लड़के अभी मुसीबत में हैं उनके साथ आप फेस करिए, उनसे बातें करिए और उनका जो भी समस्या है उसको समाधान करिए, क्योंकि आप पूरे 2.5 लाख कर्मचारी के आप यूनियन लीडर हैं और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जो बच्चे टर्मिनेट हो गए हैं, एक्चुअली उनको पता भी नहीं था कि हम टर्मिनेट क्यों हुए हैं अभी तक। अगर आपने स्ट्राइक के पहले ये बता दिया रहता कि जो लड़के प्रोविजनल डेट पे हैं अभी वो स्ट्राइक नहीं करेंगे, तो ये स्ट्राइक बहुत सारे बच्चे नहीं किए रहते और उनकी जॉब जो है वो सिक्योर हो गई रहती। लेकिन आपने बिना बताए स्ट्राइक का अनाउंस कर दिया था अलाउ, और उसके बाद से 14 दिसंबर के रात से ही आपने स्ट्राइक अचानक वापस ले लिया, और उसके बाद से विभाग ने जब एक्शन लेना शुरू किया तो बहुत सारे लड़के टर्मिनेट हो गए। उसके बाद से आपका एक भी वीडियो नहीं आया है कि जो बच्चे टर्मिनेट कर दिए गए हैं उनके लिए मैं क्या करूं। आप उनके लिए ये कर सकते हैं कि विभाग से और सरकार से डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि हमसे गलती हुई है और हमारे बच्चों को एक मौका और दिया जाए, उनके परिवार के बारे में सोचकर उनकी जो सेवाएं हैं उनको फिर से अपनी सेवाएं पर लाया जाए और उनको टर्मिनेट लेटर जो है वो वापस कर दिया जाए। लेकिन आपने ऐसा अभी तो कुछ बोला नहीं है और इससे काफ़ी बच्चे परेशान हैं। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इस टर्मिनेट लेटर को लेकर एसएसपी ऑफिस जाऊं या कोर्ट में जाऊं या कहाँ जाऊं। उनके पास इतना पहुंच भी नहीं है, वो केवल टर्मिनेट लेटर लेकर बैठे हुए हैं और उनको डिपार्टमेंट भी निकाल दिया है, उनका सैलरी भी कट गया है। और तो और अब आगे से जितने भी डाक विभाग की नौकरियां हैं, चाहे वो छोटे पद से लेकर जितने भी बड़े पद के लिए हैं, अब वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार जब डाक विभाग अपने कर्मचारियों को निकालती है उसके बाद से डाक विभाग में आना बहुत ही असंभव जैसा काम हो जाता है, क्योंकि आपका सिग्नेचर आपके सर्टिफिकेट पे मोहर लग जाता है कि आप अब डाक विभाग में कभी काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको एज ए यूनियन लीडर, आपको जब 2.5 लाख लोगों ने आपको एज ए यूनियन लीडर चुना है, तो आप आइए और जितने बच्चे हों उनको जो टर्मिनेट किए गए हैं या जो टर्मिनेट से ज़्यादा जितने लड़के परेशान हैं कम से कम उनको आप सांत्वना दीजिए और आकर, और आपका जितना डिमांड था वो एक भी लागू नहीं हुआ, और कमलेशन समिति का जो डिमांड था उस पर सरकार और विभाग दोनों सहमत थी और आगे भी आने वाले समय में मंजूरी मिल जाएगी 2024 में। ये उम्मीद है कि जनवरी माह के बाद कमलेशन समिति का जो रिपोर्ट तैयार किया गया था उस रिपोर्ट से सारे जितने भी अधिकारी हैं एसएसपी से लेकर और डिपार्टमेंट के जितने बड़े अधिकारी पीएमजी से लेकर और संसद बिल में जितने भी कमलेशन समिति या संचार मंत्री जो कृष्ण वैभव थे उन्होंने तक इशाराना की थी कि लगभग टीआरसी 7 घंटा हम देंगे, पेंशन भी देंगे, मेडिकल फैसिलिटी भी देंगे, और सबसे अधिक की मेडिकल फैसिलिटी में 5 लाख के बाद जो आयुष्मान कार्ड जो बना हुआ है आप लोग का, तो जीडीएस कर्मचारी को आयुष्मान कार्ड भी अटैच कर दिया गया है अब 5 लाख में से। तो लगभग उनको बहुत सारा मेडिकल फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल सरकार ऑलरेडी कर चुकी थी। लेकिन बात यहाँ बिगड़ गई कि जब आप अन तरीके से स्ट्राइक करेंगे और बिना किसी से पूछे आप रात में स्ट्राइक वापस ले लेंगे, तो 4 दिन का स्ट्राइक से बेहतर था कि आप स्ट्राइक नहीं किए रहते, आप सरकार से अनुरोध किए रहते, खुद एज ए यूनियन लीडर आप सरकार के पास जाकर और अपना रिपोर्ट दिए रहते और बच्चों से बोल दिए रहते कि मतलब स्ट्राइक नहीं होगा। तो जितने लड़के टर्मिनेट कर दिए गए हैं शायद वो आज टर्मिनेट ना हुए रहते और उनकी जॉब भी नहीं जाती, क्योंकि आपको पता है कि आज के डेट में कोई भी जॉब जल्दी आपको मिलेगी नहीं। तो अब जो डाक विभाग में से निकल गए हैं, अब वो कभी जीवन में डाक विभाग में चाहे वो बड़ा पद हो या छोटा पद हो, अब वो जॉब किसी भी पद पे काम नहीं कर पाएंगे। यह एक डाक विभाग का एक नियम होता है। और जो हमारा नियम आ रहा है रूल 3 है, वो ब्रिटिश अधिनियम है, अंग्रेजों ने बनाया था हमको, और आज कई सालों से चला आ रहा है। 1898 अधिनियम के तहत हमारा डाक विभाग आज भी चल रहा है। तो इस रूल को ख़त्म करना सरकार का काम है। अब देखते हैं कि कब तक सरकार इस रूल को ख़त्म करती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने 2.5 लाख कर्मचारी मेरे भाई हैं वो कमलेशन समिति से ही उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा, और ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इससे विभाग और सरकार दोनों सहमत है
तो कमलेश चंद समिति का रिपोर्ट बहुत अच्छा है, और अगर ये लागू जनवरी तक हो जाता है तो आने वाले समय में 2.5 लाख कर्मचारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा और बहुत सी सुविधाएं अवेलेबल हो जाएंगी। तो सबसे बड़ी बात मैं कहूँ तो जो पेंशन ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे हर विभाग में, तो हमारे विभाग में पेंशन अब लागू होगा। और सबसे पहले अगर कुछ लागू भी होगा तो 12, 24, 36 रूल लागू होगा और पेंशन लागू होगा और 83 7 घंटा लागू होगा। मेडिकल फैसिलिटी, छुट्टी और जितना ग्रेजुटी अमाउंट है भले सरकार वो बाद में लागू करेगी, लेकिन ये 3 जो डिमांड है वो सबसे पहले सरकार लागू करेगी 2.5 लाख कर्मचारियों के लिए, अन्य पोस्ट ऑफिस के लोगों के लिए भी। तो आज का टॉपिक यही था। और जितने बच्चे जो हैं टर्मिनेट हो गए हैं या जिनको नोटिस आया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने ऑफिस पे सबसे बात करिए, एसएसपी से बात करिए, पीएमजी से बात करिए जाकर, और उनसे सलाह लीजिए एज ए मतलब कि सर हम क्या करें, हमसे गलतियाँ हो गई हैं। अगर वो कुछ बताते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपकी देखिए हेल्प यूनियन लीडर ही कर पाते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऐसा कुछ वीडियो आ नहीं पाया है। तो आगे से मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ध्यान रहे कि स्ट्राइक करने से पहले 100 बार सोचिएगा और अपने परिवार के बारे में भी सोचिएगा कि इस स्ट्राइक करने से क्या नुकसान हो सकता है। और आपने इस घटना को देख सकते हैं जो बीते 4-5 दिनों में अभी हुआ है। तो आज का टॉपिक यही था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना भी इन्फॉर्मेशन पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड आता है मैं ज़रूर बताऊंगा। और कुछ भी ऐड नहीं किया जाता है, जो भी करेक्ट या ट्रू इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं वही आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता हूँ। और अपना प्यार बनाए रखिए ऐसे ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।